हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जो टूरिज्म का हब है। हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी वादियों, बर्फ से ढके हिमालय और अपनी वादियों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। और हिमाचल प्रदेश की यही वादियां हर साल लाखों टूरिज्म को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन आज इसी हिमाचल प्रदेश की कुछ तस्वीरें इस प्रकार से हैं। बारिश के दौरान से परेशान। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बारिश के दौरान मचा रखा है। कुल्लू में ब्यास नदी में कई गाड़ियां बह चुकी हैं। कसौल में ब्यास नदी उफान पर है और कुल्लू मनाली कई इलाकों से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंडी से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गाड़ियां बही जा रही हैं, लैंडस्लाइड हो रही है और साथ ही बारिश का ये बहाव, पानी का ये बहाव जमीन को भी अपने साथ बहा कर ले जा रहा है और जमीन पर खड़ी हुई गाड़ियां, किनारे पर खड़ी हुई गाड़ियां वो कुछ उसी तरीके से बहती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ तबाही का मंजर है। लेकिन एक क्वेश्चन जो हमेशा उठता है कि क्यों, कैसे और इसके पीछे का कारण कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में तबाही की वजह क्या है। क्या इसके पीछे कुछ इंसानी करामात का फल है या इसके पीछे की कुछ और वजह है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देश की जनता को नमस्कार करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत और करते हैं वीडियो में ज्ञान की बरसात। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में जानते हैं। करीब 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैले हिमाचल का मतलब होता है एक ऐसा पहाड़ जो चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है। 1170 किलोमीटर में फैली हिमाचल प्रदेश की सीमाएं जो दक्षिण में हरियाणा से, पश्चिम में पंजाब से, उत्तर में जम्मू कश्मीर से और पूर्व में चीन के साथ लगती है और इसी के साथ साथ दक्षिण पूर्व में हमारे उत्तराखंड से लगती है। हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्य नदियां हैं, रावी, चिनाब, सतलुज, व्यास, यमुना। और इन 5 नदियों में बाढ़ के कारण ही आज हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर है। ऐसे बहुत से पहाड़ी राज्य हैं जो हर साल प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटने जैसी घटनाओं के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और इन्हीं सभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण मॉनसून के सीजन में हर साल लोगों को काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ता है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। और इसका पता इसका अंदाज़ा आप इन फोटोज़ को देख के लगा सकते हैं। मॉनसून के दौरान लोगों के घर ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं, गाड़ियाँ कागज के नाव की तरह बह जाती हैं और सड़कों का तो नामो निशान ही मिट जाता है। और इसकी वजह से देश को और उस विशेष राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाती है। अगर वैज्ञानिकों की बात की जाए तो वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में तबाही के मंजर के पीछे क्लाइमेट चेंज और जो मानव जनित गतिविधियां हैं वो इसका मेन कारण। जैसे हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रहा खनन, पेड़ों की कटाई और ऐसे पहाड़ों की कटाई जो अभी सही तरीके से डेवलप भी नहीं हुए, उनमें जगह जगह पर जो है बांध बना देना और जो है उनमें घरों को बसा देना। ऐसे घर जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी ऊंची ऊंची मंजिलें हैं, उनको बसा देना, ये जो है हिमाचल प्रदेश में क्लाइमेट चेंज को पूरी तरीके से बढ़ावा दे रहा है। और ये बात अच्छी तरीके से प्रूफ हो चुकी है। इसी क्लाइमेट चेंज में हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है, एक रिपोर्ट सामने आती है और उसमें उन्होंने बताया है कि पिछली शताब्दी से अब तक हिमाचल प्रदेश की सरफेस का टेम्परेचर लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है। और ये इसी टेम्परेचर में इंक्रीज के कारण हिमाचल प्रदेश में तापमान और वर्षा का टेम्परेचर, इट मीन्स पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और इसी चेंज पैटर्न के कारण हिमाचल प्रदेश में इतनी जो बड़ी घटनाएं, दुर्घटना यानी कि भूस्खलन, बादल फटना और बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को सामने आ रही हैं। और कुछ साल पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भूस्खलन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि हिमाचल प्रदेश के 77 ब्लॉकों के करीब 18,600 गांव भूस्खलन के खतरे में हैं। यानी कि भूस्खलन उन गांवों को कभी भी निकल सकता है और वो गांव भूस्खलन के खतरे के अंडर से कभी भी ढह सकते हैं। पहाड़ी राज्यों में कई ऐसी जगह हैं जिनमें अभी भी सड़क विद्युत योजनाएं और जल विद्युत योजनाएं जो है चलती रहती हैं और इनका काम, इनका निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं, जो उनके पहाड़ हैं, वहां पर वैज्ञानिकों ने पहले ही चेताया था कि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां जो हैं नई नहीं है, उन पर कोई भी डेवलपमेंट का कार्य करना खतरे से खाली नहीं हो सकता, जिसका रिजल्ट है
हिमाचल प्रदेश में तबाही। और हम ऐसी कच्ची पहाड़ियों पर जो है कितना भी निर्माण कार्य कर ले, जैसे घर बसाएंगे, नई नई सड़कें डालेंगे, अवैध कटान करेंगे, पेड़ों को काट देंगे, तो ये भूस्खलन और लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं होना तो लाजमी सी बात थी। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में खनन से और खनन में यूज होने वाली बड़ी बड़ी मशीनों के कारण हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों का इकोसिस्टम पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। और खनन के कारण अक्सर ऐसी घटनाएं सामने देखने को आती हैं कि भूस्खलन इस पहाड़ी में हुआ, उस पहाड़ी में। और इसी के उदाहरण के लिए एक आप घटना और बता देता हूँ हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में चूने पत्थर के लिए हो रहे खनन के कारण एक पहाड़ी पूरी तरह से ढह गई, जिसकी वजह वो मैंने बताई थी। हिमाचल प्रदेश में चूने के लिए हो रहा अवैध खनन, जिसके कारण पूरी पहाड़ी नीचे से ढीली हो गई, उसकी मिट्टी नीचे से खिसकती रही और पूरी पहाड़ी एकदम से ढह गई। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन का एक मेन कारण और है हिमाचल प्रदेश में लगातार जंगलों का कम होना। एक जंगल की कमी को एक बड़ा जंगल ही पूरा कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में जो है लगातार वनों की कटाई हो रही है, जिसके कारण जो है भूस्खलन जैसी समस्याएं अक्सर देखने को सामने आती हैं। और एक पेड़ को पूरा होने में, पूरा बनने में सैकड़ों सालों का समय लग जाता है। और पेड़ लगाओ, हम हमेशा पेड़ काटने पर ध्यान देते हैं लेकिन पेड़ लगाते नहीं। अगर हमने जिस पेड़ को एक बार काट दिया, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक पेड़ को बड़ा होने में सैकड़ों सालों का समय लगता है, और एक पेड़ कितना यूजफुल हो सकता है एक भूस्खलन को रोकने के लिए। मिट्टी, पेड़ों की कटाई से अक्सर मिट्टी जो है ढीली होती जा रही है, उनकी पकड़ अपनी सतह पर ढीली होती जा रही है, और ये वजह बनती है भूस्खलन की। एक ध्यान देने वाली बात और है कि हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र सिर्फ 10% से भी कम बच गया है। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आई तबाही इंसानी है या आसमानी। हिमाचल में आई तबाही का मंजर कोई नई बात नहीं है, बस इतिहास ने एक बार खुद को दोहराया है। न्यूज चैनल वालों के लिए ये खबरें नई हो सकती हैं, लेकिन केदारनाथ में तबाही और पिछले सालों केरल में आई बाढ़ जैसी खबरें हमें अक्सर हर मॉनसून के मौसम में सुनने को मिल जाती हैं। इसकी वजह है हम इंसानों के साथ कुछ भी गलत होता है, कुछ भी अन्याय होता है तो हम इंसान उसके खिलाफ लड़ते हैं, उसके लिए चुप नहीं बैठते हैं। लेकिन हम इंसान जिस धरती में रहते हैं, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, उसके साथ हम हमेशा गलत ही करते आ रहे हैं, उसके साथ हम हमेशा अन्याय ही करते आ रहे हैं। लेकिन हम इंसान इस धरती को, इस नेचर को एक मच्छर की तरह चूस रहे हैं। बट एक मच्छर की क्या औकात होती है ये तो हम सभी जानते हैं, हम उस मच्छर को मसल देते हैं। वैसे ही ये नेचर अक्सर हम इंसानों को अपना विकराल रूप दिखाकर हमें बताई देती है कि हमारी औकात सिर्फ एक मच्छर के बराबर है, यानी कि हम इस नेचर के सामने में कितने बौने हैं। तो दोस्तों, जब तक हम और आप जिंदा हैं, हमें नेचर को सेफ करके रखना है ताकि हम इंसान खुशी से जी सकें। और आसपास अपने वातावरण में भी आप देखिए, जो ऐसी चीजें अवैध खनन जैसी और पेड़ कटाई जैसी, जंगलों में आग लगाने जैसी घटनाएं जो होती है, आप उनको खुद के लेवल पे कितना रोक सकते हैं। और आप एक भारत का नागरिक होने के नाते कितना अपने देश को और अपने आसपास के वातावरण को और इस नेचर को सुरक्षित रख सकते हैं। और मेरी सरकार से भी अपील है कि जो देश में होने वाले अवैध खनन है और इतना जो कूड़ा कचरा हमारे देश में होता है, तो उसका अच्छी तरीके से निवारण किया जाए, ताकि ऐसी घटनाएं, हिमाचल जैसी घटनाएं और हिमाचल हमें दूसरे राज्यों में देखने को ना मिले। लेकिन हम कुछ भी सीखते नहीं यार। केदारनाथ की घटना से हमने बहुत कुछ सीखा, अपने को पहले से कैसे मतलब सेफ करने के लिए हम जगह जगह टीमें लगा देते हैं, अपनी एनडीआरएफ की टीमें, ये सब सारी टीमें तो हम लगा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी तो करें जिससे जो है आपदा को हम आने से ही रोक सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं, इफेक्टिव तरीके से कम कर सकते हैं। आप इतिहास को उठाकर देख लेना कि आप पहले भी ऐसी घटनाएं होती थी। ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है देश में, पूरे वर्ल्ड में, जिसको कम करने के लिए पूरा विश्व आगे आ रहा है। लेकिन इस जो G20 जैसे हमें सम्मेलन भी कर रहे हैं, तो उसको हमें बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अंजाम देना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और कमेंट करके मुझे बता देना कि यार आपने अभी तक कितने पेड़ लगाए हैं। अगर नहीं लगाए हैं तो पेड़ लगाना अभी से शुरू कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।